उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। चेन्नई के लोगों और पानी के मुद्दों को याद करना। जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में जल की चर्चा करना। सभी के लिए प्रदान की गई जन सुविधाओं को सूचीबद्ध करना। जन सुविधाएं प्रदान करने सरकार की भूमिका की चर्चा करना। चेन्नई के लोग, पानी और चेन्नई के लोग। चेन्नई का अन्ना नगर क्षेत्र, घरों के सामने पार्क और उनमें पानी के छिड़काव यंत्रों द्वारा रख रखाव के कारण बहुत ही हरा भरा और आकर्षक महंगा दिखता है। चेन्नई में ही मैलापुर जल की कमी से ग्रस्त है। इस क्षेत्र के अपार्टमेंटों में रहने वाले लोगों के लिए जल आपूर्ति अपर्याप्त है। उन्हें 500 से 600 रुपए प्रति महीना खर्च कर अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी खरीदना पड़ता है। पीने के पानी के लिए अपार्टमेंट के निवासियों ने अपने घरों में जल शोधन यंत्र लगा रखे हैं। चेन्नई के मंडीपाक्कम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 4 दिनों में एक बार पानी मिलता है। इस क्षेत्र के लोग पीने के लिए पानी की बोतलें खरीदते हैं। सेदापेट के झोपड़पट्टी क्षेत्र में घरों में न कोई स्नानगृह और न ही पानी का कनेक्शन है। एक कोने में एक साझा नल है, जिसमें दिन में 2 बार 20-20 मिनट के लिए पानी आता है। लगभग 30 लोग अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए बाल्टियां भरने और पानी संग्रह करने के लिए लाइन में लगते हैं। उसी पानी का उपयोग धोने और पीने के लिए किया जाता है। इन उदाहरणों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि पानी सार्वजनिक उपयोग की एक आवश्यक वस्तु है, जो विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न मात्राओं में उपलब्ध होता है। जीवन का अधिकार। जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में पानी। जीवन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दस्त, पेचिश और हैजा जैसी पानी से होने वाली बीमारियों की संख्या भारत में सबसे अधिक दर्ज की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जल को जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता देता है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सुरक्षित पेयजल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भोजन, जल, आश्रय, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा को प्राथमिक आवश्यकताएं कहा जाता है। ये जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं और इसलिए उन्हें जन सुविधाओं के रूप में जाना जाता है। जन सुविधाओं की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जन सुविधाएं द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ बहुत सारे लोग द्वारा साझा किए जा सकते हैं। उदाहरण, गांव में एक स्कूल बहुत सारे बच्चों को शिक्षा देता है। सार्वजनिक सुविधाएं, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, स्कूल जैसी चीजों को जन सुविधाओं के रूप में जाना जाता है। जन सुविधाएं इसलिए प्रदान की जाती हैं ताकि उनके लाभ बहुत सारे लोगों द्वारा साझा किए जा सकें। सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका। सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि जन सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध कराई जाएं। निजी कंपनियां बाजार में मुनाफे के लिए कार्य करती हैं। जन सुविधाएं लोगों की मूलभूत जरूरतों से संबंधित हैं। सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत लोगों से एकत्रित किए जाने वाले कर हैं। सरकार को इस प्रकार के कर संग्रह करने और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए व्यय करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, जलापूर्ति, सरकार को पानी निकालने, इसे दूर तक पहुंचाने, लोगों में इसे विभाजित करने के लिए पाइप बिछाने, अशुद्धियों को दूर करने के लिए जल का उपचार करना और अंततः अपशिष्ट जल को इकट्ठा करने और उसका उपचार करने की लागतों को भी वहन करना पड़ता है।
इन खर्चों को कुछ हद तक एकत्रित किए गए विभिन्न करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा किया जाता है। कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। चेन्नई में जलापूर्ति, क्या यह सब के लिए उपलब्ध है? चेन्नई पानी की कमी के लिए प्रसिद्ध है। नगर निगम और नगर पालिका की जलापूर्ति औसतन शहर के लोगों की लगभग आधी जरूरतों को ही पूरा करती है। जलापूर्ति का बोझ ज्यादातर निर्धन लोगों द्वारा अनुभव किया जाता है। जिन लोगों के पास पैसा है, वे सुरक्षित पेयजल खरीदने में समर्थ हैं। वहीं निर्धन लोग इससे वंचित रह जाते हैं और उन्हें अन्य विकल्प ढूंढना पड़ता है। भारत में पर्याप्त और सुरक्षित पानी की सार्वभौमिक पहुंच का अधिकार केवल पैसे वाले लोगों के लिए उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंसानों और पशुओं दोनों के उपयोग के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल का मुख्य स्रोत है हैंडपंप, तालाब और कुएं आदि है। गर्मी के दिनों के दौरान जल की कमी और इसके गंभीर संकट की स्थिति भारत के अन्य शहरों में भी देखी जाती है। नगर निगमों और नगर पालिकाओं द्वारा आपूर्ति किए गए पानी की कमी को प्रायः सरकार की विफलता के रूप में देखा जाता है। विश्व भर में जलापूर्ति सरकार का उत्तरदायित्व है। निजी जलापूर्ति के बहुत कम उदाहरण हैं। निजी कंपनियों से संबंधित तथ्य। निजी कंपनियां बाजार में लाभ के लिए काम करती हैं। अधिकांश जन सुविधाओं में कोई लाभ नहीं होता, इसलिए निजी कंपनियां शायद इस प्रकार का कार्य करने की इच्छुक नहीं होंगी। निजी कंपनियां जन सुविधाओं के लिए मूल्य वसूलती हैं, जिसे कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। इसलिए यह सभी के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध नहीं होती। जन सुविधाएं लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित हैं। संविधान सभी भारतीयों को जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। इसलिए जन सुविधाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व आवश्यक रूप से केवल सरकार का ही होना चाहिए। मुंबई में सरकारी जलापूर्ति विभाग पानी के बिलों के माध्यम से जलापूर्ति संबंधी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि प्राप्त कर लेता है। चेन्नई में सरकार ने भूजल के स्तर को बहाल करने के लिए जल संचयन प्रारंभ किया है। निष्कर्ष: जन सुविधाएं हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित हैं और भारतीय संविधान में जल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के अधिकार को जीवन के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। सरकार की प्रमुख भूमिका प्रत्येक के लिए पर्याप्त जन सुविधाएं सुनिश्चित करने की है। सभी को प्रदान की जाने वाली जन सुविधाएं बेहतर जीवन सूचकांक में वृद्धि करती हैं और किसी भी देश के लिए विकास के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने में सहायक होती हैं। किसी सरकार की सफलता को सभी व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और बुनियादी आवश्यकताओं के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त होती है। यह सुविधाएं अंततः राष्ट्र के विकास का मूलभूत अंग यानी बिल्डिंग ब्लॉक बन जाती हैं। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अपने सभी नागरिकों को जन सुविधाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार का है। सभी नागरिकों के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति से परे जन सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारत का संविधान पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान करता है। सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि जन सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हों,
सड़कें, रेलवे, स्वच्छता, जल आपूर्ति और बिजली ऐसी जन सुविधाएं हैं जिनका रखरखाव केवल सरकार ही कर सकती है। सरकार की आय का मुख्य स्रोत उसके नागरिकों से संग्रह किए जाने वाले कर का है।